हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें एक्सरसाइज 9.1 के 1 से 8 तक क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by rope with the ground level is 30 degree. तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं जी हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फिगर बना लिया जिसमें बोला गया है कि एक वर्टिकल पोल है ग्राउंड से, और यहाँ पे एक रोप बंधा हुआ है जिसकी क्या बताया हुआ है, 30 डिग्री। ओके, एंगल है 30 डिग्री। तो हम इसको पहले ले लेते हैं ए बी सी, और जो रोप है उसकी हाइट बताई हुई है 20 मीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है, पोल का हाइट निकालना है, ठीक है। पोल का हाइट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन AC इक्वल टू 20 मीटर एंड एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें अब हम करेंगे यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ABC। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है और यहाँ पे AC दिया हुआ है और इधर AB हमें निकालना है। तो AB और AC का कनेक्शन है, तो हम यहाँ पे जो यहाँ पे है साइन या फिर कॉस ले सकते हैं, ठीक है। कॉस नहीं ले सकते हैं, सॉरी, साइन ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, सेक ले सकते हैं। साइन या फिर हम सेक ले सकते हैं। तो हम साइन लेके करेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई AC। ओके, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू AB, AC हमारा कितना है 20। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2AB इक्वल टू 20। तो AB हमारा क्या आ जाएगा, 10 मीटर। ओके, 20/2 10 मीटर। तो ये हमारा हाइट निकल गया, पोल का हाइट। तो हम क्या लिखेंगे आंसर, देयरफॉर द हाइट of the pole is 10 मीटर। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a tree breaks due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touch the ground, makes an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree
to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पे जो बताया हम पहले उसका फिगर बनाएंगे। यहाँ पे एक ट्री है जिसका टॉप जो है वो गिर गया है ऐसे, और ये हमारा ग्राउंड हो गया है। तो ये ABC, और ये क्या बन गया है, 30 डिग्री एंगल बन गया है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, 8 मीटर। इट मीन्स जो हमारा यहाँ पे बताया हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री और जो टॉप टचेस द ग्राउंड, तो ये BC, तो ये हमारा BC दिया हुआ है 8 मीटर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे BC दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। अब देखो हाइट ऑफ द ट्री जो निकालना है, यहाँ पे ट्री तो बेंड होके AC बन गया है। ट्री जो है ये AB, ये हाफ ट्री है, और बाकी हिस्सा जो है वो AC में है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हमें AB भी निकालना है और AC भी निकालना है। ठीक है, तो उसको प्लस करके दोनों ही निकालेंगे, उसको प्लस करके जो होगा वो होगा हाइट ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, गिवन BC इक्वल टू 8 मीटर, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री, और यहाँ पे अगर बोलेंगे हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू AB प्लस AC। ओके, अब इन राइट ट्रायंगल ABC, तो हम सबसे पहले निकालेंगे AB। तो tan ले लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। ओके, तो क्या आ जाएगा, 1/√3 इक्वल टू AB बाई BC हमारा कितना है, 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा √3AB इक्वल टू 8। देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 8/√3। तो हम इसका √3 से रैशनलाइज करेंगे, क्या आ जाएगा, 8√3/3, ये आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, AB निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें यहाँ पे AB दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर हमने अभी निकाला है, और BC हमारा दिया हुआ है, इट मीन्स बेस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे AC निकालने के लिए जिस फॉर्मूले में AC है वो हम कुछ भी ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, कॉस ले सकते हैं, सेक ले सकते हैं, कॉसेक भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे इजी जो हमें लगता है, इजीली हम इसको ले सकते हैं, sin 30 इक्वल टू AB बाई AC। तो sin 30 क्या है, 1/2। तो AB हमारा क्या है, 8√3/3 और डिवाइडेड बाई AC। अब हम तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा,
ये आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 8√3/3 AC। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 16√3 इक्वल टू 2AC। Therefore AC equal to 16√3 2। अच्छा यहाँ पे 3AC है, 3AC तो 3 ये आ गया मीटर। ओके, तो ये हमारा AC निकल गया, AB भी निकल गया, AC भी निकल गया। तो हम अब क्या निकालेंगे, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या है, AB प्लस AC, तो AB क्या है 8√3/3 प्लस 16√3/3, तो क्या आ जाएगा 16/24√3/3। तो आंसर हो जाएगा 3 से ये 24 कट गया, 8 आ गया। इट मीन्स 8√3 मीटर। ये है टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a contractor plans to install two slides for the children to park in the to play in the park. Okay, दो स्लाइड बनाना है, कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किया है। तो फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years, बिलो 5 years के चिल्ड्रन के लिए क्या प्रेफर किया है, शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो उसका हाइट कितना है 1.5 मीटर। तो हम इसका बना ही लेते हैं। ये हमारा स्लाइड है जिसका हाइट बताया हुआ है 1.5 मीटर। ओके, और इज इंक्लाइंड एट ए एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो ये 30 डिग्री ये है। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन का स्लाइड ABC, इसमें हाइट दिया हुआ है 3 मीटर। ओके, और ये क्या एंगल होगा 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो स्लाइड की लेंथ मतलब हमें क्या पूछा है, AC निकालना है दोनों सिचुएशन में। तो दोनों सिचुएशन में AC निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट फॉर द चिल्ड्रन below 5 years, triangle ABC angle C equal to 30 डिग्री। अच्छा, ये इसको तो PQR लिखेंगे, सेम लिखकर फिर कैसे उसको समझाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, PQR। ओके, तो ये हो गया हमारा जो दिया हुआ है। एंड
AB इक्वल टू 1.5 मीटर। ओके, ये दिया हुआ है। और दूसरे स्लाइड में फॉर एल्डर चिल्ड्रेन ट्रायंगल PQR, एंगल R इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंड PQ इक्वल टू 3 मीटर। ओके, ये दोनों चीज़ दी हुई है। अब लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। तो ABC में देखो हमें निकालना है AC, AB दिया है तो ये इसको हम साइन ले सकते हैं, साइन 30 AB बाई AC। ओके, तो 1/2 इक्वल टू AB क्या है 1.5 बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाता है AC इक्वल टू, देयरफॉर AC इक्वल टू 3 मीटर। आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन राइट ट्रायंगल PQR साइन 60 डिग्री इक्वल टू P PQ बाई PR। ओके, तो साइन 60 √3/2 इक्वल टू PQ कितना है 3 बाई PR। PR इक्वल टू रूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। सो PR इक्वल टू 6/√3, तो इसको रैशनलाइज कर देंगे, क्या आ जाएगा 6√3/3। तो ये हम 3 से 6 काट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2√3 मीटर। ये हमारा PR निकल गया। तो दोनों सिचुएशन में निकल गए हैं। अब हम आंसर लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्मॉल स्लाइड इज, एक सेकेंड, हमने क्या किया है दोनों सिचुएशन में हमने सेम दिखा दिया है क्या? सॉरी, नहीं दिखाया तो है। ओके, अच्छा, ये AC हमारा 3 मीटर है, AC हमारा 3 मीटर है और इधर हमें हमारा PR है 2√3 मीटर। ओके, तो स्मॉल स्लाइड क्या है 3 मीटर। ओके, एंड लेंथ ऑफ द big slide is 2√3 meter. Okay, next,
The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो हाइट निकालना है. हम सबसे पहले फिगर को बना लेंगे. हमें करना क्या है, ये टावर है तो टावर की हाइट हमें निकालना है. और यहाँ पे एंगल हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री. और क्या दिया हुआ है, अच्छा जो है फुट स्टेप वो है 30 मीटर. ओके, ग्राउंड में मतलब बेस. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री. ओके, एंड BC इक्वल टू 30 मीटर. ओके, इन राइट ट्रायंगल ABC क्या ले सकते हैं, BC और AB का कनेक्शन tan से है तो tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC. तो 1/√3 इक्वल टू AB बाई 30. ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, √3 AB इक्वल टू 30. AB इक्वल टू 30/√3. रेशनलाइज कर देंगे, आ जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाई 3. तो 3 से ये 30 कट गया तो क्या आ गया 10√3. ओके, मीटर. तो आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द हाइट of the tower is 10√3 meter. Okay, next question. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. तो काइट उड़ रही है जिसकी हाइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड और जो स्ट्रिंग है वो अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. फाइंड द length of the string assuming that there is no slack in the string. तो क्या है, ये काइट उड़ रही है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ABC. तो यहाँ पे हाइट है 60. ओके, और एंगल है 60 डिग्री. तो हमें स्ट्रिंग की हाइट निकालनी है, मतलब AC हमें निकालना है. तो क्या है, सबसे पहले गिवन AB इक्वल टू 60 मीटर, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री. अब इन राइट ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB
बाई AC. Sin 60 √3/2. AB है 60 बाई AC. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3AC इक्वल टू 120. AC इक्वल टू 120 बाई √3. रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120 √3 बाई 3. 3 से 120 कट जाएगा 40. तो आंसर हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देंगे आंसर हमारा है 40 √3 मीटर. ये है. तब आंसर लिख देंगे द लेंथ ऑफ द string is 40 √3 मीटर. ओके, 5th क्वेश्चन हो गया. 6th क्वेश्चन. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. Okay, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा है, यहाँ पे ये लैंड है, ये बॉय है और ये है बिल्डिंग. ओके, तो उसकी आँखों से बिल्डिंग को देखेंगे तो ऐसे कर्व होगा, ऐसे कर्व होगा. तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक लाइन बन जाएगा. और ये जब बिल्डिंग की तरफ आ रहा है तो ये एंगल बन गया ये. ठीक है. ओके, तो ये A B C D E F G. ओके, और ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री. ओके, तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग. मतलब यहाँ से मतलब F से G तक हमें ये निकालना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन AB इक्वल टू 30 मीटर, F इक्वल टू 60 डिग्री, LG ये L कहाँ से आ गया, ओ सॉरी, एंगल G इक्वल टू 30 डिग्री. और क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ मिसिंग कर दी है. अच्छा, मिसिंग ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. तो यहाँ पे बताया हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये पूरा क्या है 30 मीटर है. सो
ए बी इक्वल टू 30 मीटर। ओके, और तो ये जो बॉय है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। तो सी जी अगर 1.5 है तो सी जी के बराबर है डी एफ बराबर है बी ई, ये सारे बराबर है। ओके, हमें ये निकालना है, ये निकालेंगे, इसके निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इक्वल टू ये है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अच्छा, तो अब हाँ, तो हम बी ई ए ई निकाल सकते हैं। तो हमें करने के लिए पहले ए ई चाहिए। तो ए ई कैसे निकालेंगे? ए बी माइनस ई बी, ठीक है, दोनों ही दिए हुए हैं। तो ए ई इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर। ओके, इन right triangle AEG tan 30 degree equal to AE equal to EG। ओके, हमने पहले tan 30 हम कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/√3 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय EG। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें EG निकल जाएगा। EG इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। ये आ गया हमारा EG। EG निकला है। अच्छा, अब दूसरा एंगल इन राइट ट्रायंगल AEF tan 60 डिग्री इक्वल टू AE बाई EF। √3 इक्वल टू AE अच्छा, AE दिया हुआ है। AE कितना अभी हमने निकाला है? एक सेकंड देख लेते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? EF। ओके, तो ये है 28.5 बाई EF। ओके,
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आ जाएगा, √3 EF इक्वल टू 28.5. So EF equal to 28.5 डिवाइडेड बाय √3, रैशनलाइज करेंगे तो आ जाएगा 285 कर देते हैं इसको, √3 डिवाइडेड बाय 3, ओके, इनटू इसमें ये क्या निकला था, 10 कर दिया इसको। तो अब काटेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 2 आ गया, 5 35, 7 से हो गया, 7 से काट दिया, तो अब ये 3 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा तो नहीं, इसको हम सीधा वो करेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 9.5 √3 मीटर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, BD, तो हमने यहाँ पे बताया था कि EF के बराबर हमारा BD है, तो BD इक्वल टू 9.5 √3 और हमारा EG के बराबर BC है, तो BC इक्वल टू 28.5 √3 ये है, तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, DC। DC इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC माइनस BD, ये आ जाएगा, तो BC कितना है, 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, ये आ गया, तो ये हो गया 19 पॉइंट नहीं, 19 √3 मीटर, ओके। ये हो गया हमारा 6th सॉल्व। 7th क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल of elevation of the bottom and the top transmission towards fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, ये ट्रायंगल है, अच्छा, तो ये हमारा बढ़ा देंगे, इसको यहाँ पे टच कर देंगे, तो क्या आ गया हमारा, AB
सी डी, ये पूरा है 30 डिग्री और इतना 45 है। गलत, इसको थोड़ा फ्रेशली बनाते हैं। ये है फिगर ए बी सी डी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे भी 20 मीटर लिखा हुआ है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग, इसमें तो फाइंड ऑफ द टावर। यहाँ पे 20 मीटर कहाँ है? नहीं, गलत किया है मैंने। हमें सिर्फ दिया हुआ है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो ये 20 मीटर है। ओके, यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है। हमें जो निकालना है हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर। तो हमें निकालना है AD निकालना है। और यहाँ पे हमारा सिर्फ AB दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, फिर बताते हैं। AB इक्वल टू 20 मीटर और एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल DCB इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें ये निकालने के लिए ये BC ज़रूरी है, तो हम tan ले सकते हैं। ओके, इन राइट ट्रायंगल ABC, पहले ABC का करते हैं। तो क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। तो हमारा BC निकल जाएगा। tan 45 1 है, AB 20 है बाई BC। तो यहाँ पे देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हुआ? 20 मीटर। अच्छा, हमने सही लिखा था। BC 20 मीटर है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? बड़े बड़े एंगल का निकालते हैं, जो 60 डिग्री का है उसका करते हैं। तो क्या होगा? इन राइट ट्रायंगल DBC। ओके, इसका tan 60 डिग्री इक्वल टू BD बाई BC। ओके, tan 60 क्या है? √3 BD बाई BC 20। ओके, ओके, यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 डाल देते, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या आ जाएगा? BD इक्वल टू 20
√3। ये आ गया हमारा BD। अच्छा, नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। नाउ AD हमें निकालना है, तो ये हमारा BD निकल गया है। तो AD हमारा क्या है, BD माइनस AB। ओके, BD माइनस AB हमारा है AD। BD कितना है 20√3 माइनस AB कितना है, AB है 20। तो यहाँ पे 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, ये हो गया हमारा AD निकल गया। देयरफॉर the height of the tower is 20√3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा 7th हो गया। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा, ए स्टैचू 1.6 meter tall stand on a top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो यहाँ पे देखो पेडिस्टल है और उसके ऊपर है स्टैचू है। ओके, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। तो हम ये A B C, ये D, ये है 45 डिग्री और जो दूसरा है वो है 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, 1.6 स्टैचू है 1.6। ओके, तो हमें निकालना है पेडिस्टल का हाइट, और यहाँ पर BC निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन AD इक्वल टू 1.6 मीटर, एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल DBC इक्वल टू 45 डिग्री इन राइट ट्रायंगल। सबसे पहले इसको करेंगे DBC। ओके, तो क्या आएगा, tan 45 डिग्री इक्वल टू DC बाई BC। tan 45 1, DC और BC हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया हमारा देयरफॉर BC इक्वल टू DC आया है। मतलब BC हम निकालेंगे तो हमारा वो DC के बराबर होगा। ओके, तो अब हम बड़े वाले एंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ABC। देखते हैं क्या आता है। राइट ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू AC बाई BC। ओके, AC जो है हमारा, हम कह सकते हैं AD प्लस DC। AD और DC को जोड़कर हमारा AC बना है, तो हम इसको लिख सकते हैं
tan 60 क्या होता है, √3। ओके, तो ये हम AC की जगह लिख सकते हैं AD प्लस DC, ओके, बाई BC। अब देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि BC इक्वल टू DC, BC के बराबर DC है, तो हम BC को DC में बदल सकते हैं, तो हमारा DC निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, BC की जगह हम DC लिख देंगे और AD की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, √3 इक्वल टू 1.6 प्लस DC बाई, और इधर BC की जगह हम DC लिख रहे हैं, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, √3 DC इक्वल टू 1.6 प्लस BC, सॉरी DC, ओके। तो इसको इस तरफ ले लेते हैं, √3 DC माइनस DC इक्वल टू 1.6, DC कॉमन लेकर √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, so therefore DC equal to 1.6 by √3 माइनस 1। तो इसको रैशनलाइज करेंगे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, ये नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, इक्वल टू 1.6 √3 बाई 3, और यहाँ पे √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर है √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर क्या होगा, 3, और B स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1.√3 प्लस 1 और यहाँ 2, ये हटा के हम यहाँ 10 लिख सकते हैं, 2 8 जा 16, ओके। तो इसका हमारा हो जाएगा 0.8 √3 प्लस 1, ये 10 को हमने दोबारा जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो ये आंसर आएगा, ओके। द height of the pedestal is 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारे सारे हो गए हैं, ओके। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।